एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू और गोपाला। दोनों बचपन से साथ थे, जैसे मिट्टी और पानी। गांव में उनका काम था गाय, भैंस और बकरियां पालना। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे अपने जानवरों को लेकर जंगल की ओर निकलते, ताकि ताजा हरा चारा ला सकें। चंदनपुर का जंगल बहुत पुराना था। ऊंचे पेड़, जंगली लताएं और हर वक्त गीली मिट्टी की सौंधी गंध। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां ढूंढ नाम की कोई चीज रहती है। कोई कहता वह आत्मा है, कोई कहता वह श्राप है, और कुछ कहते वो चीज न हाथ रखती है, न पैर, न सिर, बस एक ठंडी छाया है। रामू इन बातों पर हंसता था। अरे ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं गोपाल, भूत वूत कुछ नहीं होता। गोपाला थोड़ा डरपोक था। वह कहता, लेकिन सब बेकार नहीं कहते रामू। हर कहानी में थोड़ा सच तो होता ही है। रामू बोला। सच या झूठ आज देखते हैं। एक दिन सुबह बादल घिर आए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दोनों ने तय किया कि आज जल्दी लौट आएंगे। पर जब वे जंगल पहुंचे तो हवा में कुछ बदल चुका था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर उनकी पत्तियां सरसराने लगी थीं, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रामू ने कहा। गोपाला देख उधर, वो जगह कितनी हरी है, चलो उधर से चारा काट लेते हैं। वे जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां गांव के लोग जाने से डरते थे। काला कुंड नाम की जगह। वहां की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी और कहा जाता था कि वहां कभी किसी साधु ने तपस्या की थी। पर बाद में वह शापित हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रामू का पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। वह नीचे झुका और देखा, वहां कुछ पड़ा था। पहले तो उसे लगा कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वह चीज हिली। गोपाला ने डरते हुए कहा। रामू, मत छुओ। रामू बोला। अरे कुछ नहीं है, देखता हूँ। उसने पत्तियां हटाई और सामने थी एक आकृति, जिसके न हाथ थे, न पैर, न सिर, बस एक मांस जैसी चीज जो जमीन पर सरक रही थी, जैसे जिंदा हो। तभी उसने एक आवाज सुनी, मुझे मुक्त करो। रामू पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गोपाला कांपते हुए बोला। रामू, ये ये क्या है? रामू बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है। भागो गोपाल। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन जितना भागते जंगल उतना ही गहरा लगता। कहीं से आवाज आई, भागकर कहां जाओगे, यह जंगल अब तुम्हारे भीतर है। ढूंढ फिर बोला, मुझे धूप चाहिए, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। दोनों घबरा गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन जंगल के पेड़ जैसे रास्ता बंद कर रहे थे। हर दिशा में वही ठंडी फुसफुसाहट। धूप, धूप, मुझे धूप चाहिए। गोपाला चिल्लाया। कौन है तू, क्या चाहता है? ढूंढ बोला, मैं भी कभी तुम्हारे जैसे था, इंसान, लेकिन मैंने सूरज को धोखा दिया। रामू हक्का बक्का रह गया। सूरज को धोखा? ढूंढ बोला, जिसने अपने भीतर की रोशनी खो दी, वो अंधकार बन गया, और अब मैं इस जंगल की छाया हूं। अचानक आसमान में बिजली कड़की और ढूंढ का शरीर लंबा होने लगा, जैसे धुआं ऊपर उठता हो। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रामू बोला। अंधेरे में गोपाला गिर पड़ा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। गोपाला के शरीर पर काले निशान पड़ रहे थे, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। ढूंढ उसके ऊपर झुक गया और हवा एकदम ठंडी हो गई। रामू चिल्लाया, उसे छोड़ दे, जो चाहे मुझसे ले ले। ढूंढ बोला, ले लूंगा, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे साय से। रामू ने देखा, उसका साया जमीन से उठने लगा था। वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन साया जैसे उसकी आत्मा खींच रहा था। रामू ने चीखते हुए कहा। भगवान बचाओ। ढूंढ की आवाज आई। भगवान भी अंधकार से डरते हैं। और फिर सब सन्नाटा। पेड़ों के बीच बस हवा की सिसकियां वो गांव के लोग,
जब अगले दिन जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने वहां सिर्फ रामू की लाठी और गोपाला की टोपी पाई। दोनों कहीं नहीं थे, लेकिन मिट्टी में दो अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने शरीर को घसीटते हुए जमीन पर चलने की कोशिश की हो। उस दिन से जंगल में रात को कोई नहीं गया। कहा जाता है कि हर अमावस की रात वहां से दो आवाजें आती हैं, रामू लौटा, गोपाला धूप चाहिए। गांव के बूढ़े कहते हैं ढूंढ अब अकेला नहीं रहा, वह अब तीन परछाइयां बन चुका है। अगले भाग में पता चलेगा कि उन दोनों के साथ क्या हुआ और क्या ढूंढ